खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये वेव 4 का सपोर्ट एरिया रहेगा और इसके अगेंस्ट एक वेव 5 हम देखेंगे। तो वेव 4 को अगर यहाँ पे ख़त्म किया जाए तो ये वेव 5 और ये वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हमें एक पुल बैक चाहिए था इस एरिया में। इसको मैं अपडेट कर दूं, ये एरिया इस हाई के मुताबिक ऊपर हो जाएगा, लाइक इस जगह पर। और हम इसका वेट करेंगे कि ये ए बी सी में नीचे आए। ऑप्शन नंबर 1। चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और ये मैं इंटरनल इसका स्ट्रक्चर रिमूव कर रहा हूँ। ये भी हमें अब नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो हम एक्सटेंशन के लिए फिफ्थ वेव की, अगर हम एक्सटेंशन देखने की बात करें कि ये फर्दर एक्सटेंड होना चाहती है, तो हम ये जो वेव 4 का हमने लो लिया था, ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट होगा और इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर अपना एक एरिया ले लेंगे। अच्छा, पहले वेव 4 का इन केस जस्ट वेव 3 कंप्लीट हुई है तो वेव 4 का जो मैक्सिमम एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। 50% रिट्रेस होती है वेव 4। लाइक एक एडिशनल अगर और हाई आना चाहे, 1 2 3 4 5 एज वेव 1। ठीक हो गया जी, ये एक ऑप्शन है। और ठीक इसके बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट बनेगी वो हमारे पास बनेगी ये। अगर किसी भी तरह की एक्सटेंशन आती है तो वेव 1 ऑफ 5, वेव 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5, इस तरह से हम ऊपर जाएंगे। और ये जो सिस्टम है, बहरहाल अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो गोल्ड के बजाय सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है इस पूरे उसमें टेन्योर में। वेव 2 का एरिया हमने अपडेट कर दिया है। यहाँ पॉसिबल जो दो वेव काउंट हैं आपको बता दिए हैं। पहला वेव काउंट है 1 2 3 4 5, यानी 1 मोर हाई। दूसरा एक्सटेंशन है कि ये सारे का सारा 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5। और तीसरा ऑप्शन वही है कि वेव 1 को यहाँ पर अगर कंप्लीट कर लिया जाए, इस जगह पर इन 5 वेव को जो वाइट में आपको शो हो रही हैं, इन 5 वेव्स को अगर वेव 1 कंप्लीट समझा जाए तो हम फिर इस वाली करेक्शन में हैं जहां हमें मिनिमम 78.5 तक पहुंचना है। 78.5 हमारा मिनिमम टारगेट है और अप टू 74। वेव 2 नॉर्मली इससे नीचे नहीं जाती, नहीं तो हम इसको फिर वो ABC वाला कंसीडर करेंगे। पूरा स्नैरियो मैं आपको दिखा दूं, चार्ट फिर से मैस हो गया है। टेक्निकली हमारा जो टारगेट था एज पर येलो एक्सटेंशन जो है, ये वाली वेव सी, इसको भी हम वेव सी को भी हम ABC ले रहे थे और इसमें हमने वेव ए को कंप्लीट समझा है, वेव बी को कंप्लीट समझा है और वेव सी को हम ट्रैक कर रहे हैं। और सी में पोटेंशियली हमने या तो
डायरेक्ट 5 वेव्स लेकर 1 2 3 4 5 करके हम ऊपर जाएंगे। ये उसके लिए एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बस ये हमारा टारगेट क्या है 96.7, तो हम इसको ए बी सी हिट करके फिर नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अगर ये वाली 5 वेव्स आती हैं तो हम इसको ए बी सी एज वेव 1 ऊपर की तरफ लेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जो लोग हमारा वीकली जिन्होंने देखा है बैकग्राउंड, जिनको याद होगा इस चार्ट पे था या वो हमारे एक दूसरे चार्ट पर था, देख लूँ उसको, forex.com पे था, नहीं इधर भी नहीं है, इधर, हाँ ये है शायद। आपको याद होगा टेक्निकली हम वेव 4 ट्रैक कर रहे हैं, ये वाली, और इसमें हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 62.9 की वो हिट हो चुकी है। तो हम बुलिश सिनेरियो को कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है ये अभी, क्योंकि क्लियर फर्स्ट 5 वेव्स आई ही नहीं है और वेव 5 में एंडिंग डायगोनल आया करती है, तो एन मुमकिन है, पॉसिबल है कि हम एज ए बी सी, ए बी और सी एज वेव 1 ऑफ 5 ले लें, फिर इसी तरह रिट्रेसमेंट, और फिर ए बी सी करके वेव 3 और ऑल टाइम हाई दोबारा, और वेव 4 और वेव 5। तो हम दोनों ट्रैक्स को प्रॉपर लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो हमारा प्राइम सिनेरियो है उसमें हमने इस सपोर्ट जोन का सिर्फ अपर बाउंड्री को टच किया है, तो हम इसको एज वेव डब्ल्यू ले लें या ए ले लें, और उसके अगेंस्ट हमारे पास ए बी सी, वेव बी या वेव एक्स ले लें, 3 वेव पुल बैक को मैं आपको अगर समझाऊं तो हमारी जो एरिया है वो ये रहेगा। जब तक ये रेजिस्टेंस बरकरार है या हमारे पास 5 प्रॉपर वेव्स नहीं आती, अगर फर्स्ट 5 वेव्स आ जाएं 1 2 3 4 5, तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि बॉटम यहाँ पर इन हो गया है। अगर हमारे पास फर्स्ट 5 वेव नहीं आती और ये मूव यहीं से एक्सटेंड भी हो, तब भी ये 3 वेव मूव रहेगी इवन 93 96 तक, और इसका वापस टूवर्ड्स 50 आने का चांस हमेशा वैलिड रहेगा जब तक हम क्लियर 5 वेव्स नहीं देखते। तो इसके मुताबिक आप अपने चार्ट को अपडेट कर लें, क्योंकि अभी पुल बैक स्टार्ट हो गया है। कल मैंने जिसका जिक्र किया था, आफ्टर 5 वेव्स हमारे पास एक पुल बैक आता है, और वो पुल बैक सिर्फ इसी सूरत में पोस्टपोन या डिले हो जाता है कि लास्ट वेव में एक्सटेंशन आ जाए, फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो जाए। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 यूं भी किया जा सकता है, और ये चूंकि कॉम्प्लेक्स्ड है मेरे हिसाब से, इसको अगर हम वेव 1 कंसीडर करें तो यहाँ तक कंसीडर करना पड़ेगा, और ये वेव 2 हो, इसको फ्लैट करेक्शन में लाना पड़ेगा, ए बी सी। तो ये पहला, ये भी एक ऑप्शन है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और ये वेव 5। इन एनी केस अगर 5 वेव कंप्लीट हो गए हैं एज रेड अल्टरनेटिव, तब भी हमें ए बी सी एक हेल्थी करेक्शन चाहिए। अगर हमारी वेव 5 एक्सटेंड करती है 1 2 3 4 5,
तब भी हमने वापस आना है, हमें हेल्थी करेक्शन चाहिए इन इनिशियल, इसका प्राइस एक्शन का जो राइज है, इसका हमें एक पुल बैक चाहिए और ये एरिया ऑफ परचेज होगा फॉर फर्दर अपसाइड, अगर हमारी सपोर्ट होल्ड करती है तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बल्कि इसको हमने वो तो किया नहीं, सॉरी, 15 मिनट्स पर इसका इनिशियल स्ट्रक्चर मैं बताना भूल गया आपको। ए बी फ्लैट में सी, इनको हम दोनों तरह से काउंट कर सकते हैं, पर ज़्यादा खूबसूरत ये होगा कि इसको वेव ए लिया जाए और ये वेव बी है जो इस वक्त मेकिंग में है, लाइक ए बी सी, और देन फिर ये नीचे की तरफ आए। तो देखते हैं कि ये इनमें से कौन सा सिनेरियो प्ले आउट होता है, क्योंकि आपको मैंने इनके इनवैलिडेशन पॉइंट्स दे दिए हैं। इसका इनवैलिडेशन पॉइंट खैर काफ़ी नीचे है, बट कंफर्मेशन यहीं पे होगी। उससे पहले प्राइस एक और हाई बना सकती है यहाँ से, जब तक हम इस पॉइंट से नीचे नहीं जाते, जो है 78.3 ओआंडा के स्पॉट चार्ट पर। हो सकता है आप में से कुछ लोग फ्यूचर चार्ट को देख रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में और देखते हैं कि ये दोनों सपोर्ट होल्ड करती हैं या नहीं। सो फार तो ये सपोर्ट भी होल्ड हुई हुई है, बट इट्स वेरी अनलाइकली। मेरे हिसाब से ये ए बी और सी, या यहाँ पे सपोर्ट होल्ड करेगी। अगर ये ब्रेक हो गई तो वेव टू, ये वाली, इन केस ऑफ बुलिश आउटकम।